और अब बात एक ऐसे स्कूल के कमरे की जिसमें छात्राएं जाने से डरती हैं। उस कमरे में किसी का साया है या भ्रम। हमें डर जैसे लगने लगा। मैं जोर से चीखी। भूत का डर। पहले बैठी थी वो, अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, चिल्लाने लग गई। स्कूल में हड़कंप। कुछ दैवी प्रकोप हो रहा है हमारे विद्यालय में। तो उसने देख लिया होगा शायद वो दृश्य, उसके बाद वो थोड़ा डर गई होगी। उसने स्कूल की खिड़की से हाथ निकलते देखा था। इसी कमरे से बच्चों के बेहोश होने का सिलसिला शुरू हो गया। वहां पर एक लड़की निधि नाम की लड़की बैठती है। क्या सचमुच इस कमरे में भूत है या भ्रम का साया छाया है? उसका अनुभव यही था, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे थे तो वो कह रही थी कि एक खिड़की से एक औरत ने यहाँ से हाथ डाला। यह हैरान करने वाली कहानी उत्तराखंड के बागेश्वर की है, जहां एक जूनियर हाई स्कूल के कमरे को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। 26 जुलाई से स्कूल में भूत होने की चर्चा हो रही है। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब एक साथ 6 लड़कियां और कुछ लड़के चिल्लाने लगे, जमीन पर लेटकर तड़पने लगे और बेहोश हो गए। जिस लड़की ने सबसे पहले चीखना शुरू किया, उसने कहा कि वो बूढ़ी औरत आई थी, खिड़की से हाथ डालकर कह रही थी। तो क्या ये मास हिस्टीरिया की कहानी झूठी थी? क्या सचमुच स्कूल के कमरे में भूत है और उस भूत को भगाने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है? छब्बीस जुलाई दिन मंगलवार। पहली बार इस स्कूल में लड़कियों की चीख सुनाई दी। अट्ठाईस जुलाई दिन गुरुवार। दूसरी बार एक साथ 6 लड़कियां तड़पने लगी। लड़कियों के साथ कुछ लड़के भी चीखने लगे। मंगल के दिन सारी कक्षा 8 की लड़कियां और एक 7 का लड़का जो है सारे रोना धोना बिल्कुल सारे क्लास में अकड़ गए, तिरछे हो गए, उनका बदन अकड़ गया। फिर उसके बाद हम गार्जियनों को बुलाया, गार्जियनों ने फिर विभूति ऐसे करते कह रहे थे। किसी ने कहा मास हिस्टीरिया के लक्षण हैं, किसी ने दैवीय प्रकोप का असर बताया। आनन फानन में डॉक्टर्स और मनोचिकित्सक की टीम मौके पर पहुंची। लड़कियों की जांच हुई। जांच के दौरान भी कुछ लड़कियां चीखने लगी थीं। मुख्य शिक्षा अधिकारी साहब और एसडीएम साहब ये लोग आए तो उनके सामने भी ये सारी घटनाएं हो गई। एक लड़की के रोने का सारी लड़कियां रोने लगी। इलाज के बाद भी ज्यादा असर नहीं दिखा तो परिजनों के मन में डर बैठने लगा। स्कूल में भूत या दैवीय असर होने की चर्चा शुरू हो गई। वो इंजेक्शन लगता, दवाई दी जाती, जब उनसे कोई फरियाद, हॉस्पिटल क्या करेंगे, उनके अभिभावक आएंगे, सबको परेशानी। इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ दैवी प्रकोप हो रहा है हमारे विद्यालय में। इसी कमरे में पहली बार एक लड़की को लगा था कि कोई तो है यहाँ, कुछ ऐसा जो डरावना है, कुछ अजीब जिसे देखने पर डर लगता है।
बच्चियों के बेहोश होने के बाद जूनियर हाई स्कूल रैखोली अचानक से सुर्खियों में आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में और जो विवाद की जड़ रहा वो ये कमरा रहा, क्योंकि इसी कमरे से बच्चों के बेहोश होने का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे इसी क्लास में पढ़ रहे थे, ये 8वीं क्लास का कमरा है और यहाँ पर ये बच्चों के कुछ चार्ट्स बनाए गए हैं जिसमें शायद बच्चों को सिखाया जाता होगा, और पीछे इस तरफ ये खिड़कियां हैं और हम कमरे में देख सकते हैं, कमरे में बिजली का फिटिंग तो है लेकिन बिजली के बल्ब नहीं है, लेकिन खिड़कियां लगी हुई हैं। इस कमरे में कई छात्राएं उस वक्त मौजूद थीं। उन्होंने अपनी सहेलियों को चीखते हुए देखा था और डर से सहम गई थी। हम लोग बैठे थे, फिर एक लड़की रोई, कोमल, तो फिर हमें डर जैसे लगने लगा। मैं जोर से चीखी, तो फिर इसके बाद मैंने बोला तो अब देखेगी, रुक जा बोला, तो फिर इसके बाद मोहित और वो सब लोग चीखने लगे। सबसे पहले कोमल ने चीखा, उसके बाद निधि और उसकी सहेलियां। बाद में रोने वाली लड़कियां सिर्फ कोमल को देखकर रो रही थी। एक लड़की को हुआ और सारे उसको देखकर सारे बेहोश हो गए। क्या कर रही थी वो लड़की? वो लड़की क्या कहते हैं, पहले बैठी थी वो, अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया। जब लड़कियों की स्थिति नॉर्मल हुई तो आपस में बात करने लगी। किसी ने बताया कि उसने बूढ़ी औरत को देखा, किसी ने लाल कपड़े में छाया देखने की बात कही। एक तरह से स्कूल में भूत का जिक्र छिड़ गया। वो कह रही कि किसी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा पीछे से, तो फिर हमें डर लग गई थी। और आपका हाथ नहीं पकड़ा उस औरत ने? नहीं, हम तो ऐसे, हमारे पैर में ऐसे झंझनाहट जैसी हो रही थी और सर दर्द हो रहा था, बस। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा था। वो बोल रही थी मेरा हाथ पकड़ा, और एक दूसरी बोल रही थी कि किसी ने लाल कपड़ा पहना था और जूते पहने थे, बोल रही थी वो। आखिर भूत वाली कहानी कहां से आई? क्या स्कूल में आसपास कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से यह भ्रम पैदा हुआ था? सचमुच स्कूल का ये कमरा हॉन्टेड है? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंची। बातचीत के दौरान ये पता चला कि स्कूल से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने पूजा पाठ की बड़ी तैयारी की है। क्या इन चीखती लड़कियों पर किसी का साया है? क्या सचमुच किसी महिला ने इस खिड़की से हाथ डाला था? क्या लड़कियों ने लाल कपड़े में किसी अजीब चीज को देखा था? इन्हीं सवालों पर बागेश्वर के जूनियर हाई स्कूल रैखोली के आसपास के इलाकों में चर्चा है। मैडम ये बताइए कि उस समय जब हुआ तो बताया जा रहा है कि बच्चियां इसी कमरे में बैठी हुई थी और ग्रामीणों ने बताया कि कोई हाथ वहां से लटकता हुआ दिखा। कुछ ऐसा अनुभव शेयर किया? हाँ, नहीं, बच्चों ने हमें कुछ नहीं बताया। आपसे शेयर नहीं किया? भी शेयर नहीं किया। और यहाँ पर से मैं यहाँ पर थी और सबसे पहले यहाँ पर जो बच्ची बैठती है कोमल, वो रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही है जी? ये बच्चे ये करे आज के बच्चों की शेयर। मैंने समझाया उनको, मैंने बच्चों को समझाया, फिर बैठ कर शांत हुआ। काम कर रही थी बच्चे और बाकी पढ़ रहे थे और एक दो बच्चों ने काम भी दिखाया। मैंने कहा और भी दिखाओ। ऐसे मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। सबका बेहोश होने का सुनिए सर। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की निधि नाम की लड़की बैठती है, वो खड़ी हुई थी, वो रो रही थी। मैंने कहा निधि क्या हुआ क्या हुआ? फिर सारे बच्चों जी कुछ नहीं हुआ उसको। फिर रो क्यों रही है? कुछ तो बता कुछ हुआ होगा। उसने कुछ नहीं बताया जी। कुछ चल बैठ काम कर, तो कापी निकाल, वो निकाल। काम कर उसने काम नहीं किया उसने। उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं किया, तीसरे दिन भी, कल भी वो नहीं, ढीली डाली हो रही थी वो। फिर यहाँ पर जो कोमल नाम की लड़की थी वो